हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं ना? आप हमेशा बिल्कुल अच्छे रहिए। भगवान से मैं यही हमेशा कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जीएसटी मैथमेटिक्स में भव्य स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार ढंग से आज आप लोगों को मैं स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट किस्त वाला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस किस्त के क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट देखकर ही भाग जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो जीएसटी मेथड देने जा रहा हूं जो आपके तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। क्योंकि ना तो कहीं ऐसा जीएसटी मेथड, ना तो ऐसा कोई मेथड है जो जिससे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त का क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाए, लेकिन जीएसटी मेथड में आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जीएसटी मेथड से वो मेथड आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं जो कहीं ना देखे हैं और ना आगे देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए पूरे जोश और जुनून के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत सारा मैं एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, और वो सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, पूरा मूड में आ गए हैं ना आप लोग? आइए आप लोग देखिए तो 7620 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकता करना हो तो प्रारंभिक किस्त कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, कितना किस्त देना है? 3 किस्त देना है। तो जब 3 किस्त देना हो तो जरा ध्यान देंगे, रेट कितना दिया हुआ है? रेट है 16.2/3%, यानी 16×48 और 2 50/3। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, तो 2 से कट गया तो 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किस्त का क्वेश्चन रहे तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान देंगे, किस्त का जब क्वेश्चन हो और किस्त पूछे तो ऊपर में जो अंक आया है, कितना आया है? 7। अगर 7 आया है तो 7 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? देखिएगा, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 चौका 28 और उसके बाद 7 नमा 63, ये कट गया, यानी यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्त का क्वेश्चन कहीं भी रहे तो ऑप्शन से डायरेक्ट बना लेंगे मात्र 2 सेकेंड में। जरा देखेंगे, रेट है 16.2/3, यानी 50/3, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, काट दिए तो 1/6। जब किस्त का क्वेश्चन हो तो इसमें इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 7/6, यानी 7 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, है न कमाल का मेथड? अब इसी हॉट ट्रिक्स पर, जीएसटी मेथड पर सारा क्वेश्चन बनेगा। अब मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यहाँ भी किस्त पूछा जा रहा है कि प्रत्येक किस्त कितनी है। तो रेट कितना दिया हुआ है? 12%। तो 12% को हम क्या लिखेंगे? 12/100। काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3/25। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28/25। और जब किस्त का क्वेश्चन हो तो ऊपर में जो आया है, कितना आया है? 28। 28 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 28 से तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, तो 28 से कौन कटेगा? 364, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का हॉट ट्रिक्स? ऐसा ट्रिक्स दुनिया में ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो किस्त का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड।
तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह का ट्रिक्स है उसी तरह का आप में जुनून होना चाहिए। आप हमेशा जोश में भरे हुए रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ऋण को 3 किस्तों में चुकाया जाता हो तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। तो यहाँ भी किस्त पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट कितना दिया हुआ है 16.2/3%, यानी 16 48 और 2 50/3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, तो आ गया 1/6। जब किस्त पूछे तो इसमें इसको जोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 7/6, यानी ऊपर में क्या आया 7, यानी 7 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 से ये कटेगा, ये ऑप्शन छटा गया। 7 से ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन छटा गया। 7 से ये कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, ये भी छटा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। है ना कमाल का मेथड। 7 से अगर कोई कटने वाला ऑप्शन होता तो वही आपका किस्त होता, लेकिन यहाँ कोई कटने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में है इससे बढ़िया जीएसटी मेथड से बढ़िया कोई मेथड नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हर एक चैप्टर में मैं इसी तरह का जीएसटी मेथड दूंगा और आपका उद्धार बहुत जल्द हो जाएगा। आपको कामयाबी बहुत जल्द हासिल होगी। क्यों? क्योंकि आप जीएसटी मेथड सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। राधा ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक किस्त के रूप में संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त कितनी है। यहाँ 3 किस्त रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 किस्त रहे, 3 किस्त रहे, तो हमेशा जैसे बता रहे हैं, बस ऊपर में जो मान आए उससे जो मान कट जाए, ऑप्शन जो कट जाए वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेट दे दिया है 12.1/2%। तो 12 दूना 24 और 1 25/2। अब प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे 100, यानी आ गया 1/8। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9/8। तो मेरे प्यारे बच्चों, 9 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6800 रुपया उधार दिए हैं और इसको 2 किस्त में देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 9 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा यही आंसर होगा। तो यहाँ बताइए, 9 से कटने वाला 8100 है, तो प्रत्येक किस्त 8100 का हो सकता है। किस्त हमारा 6800 से तो कम ही होगा, क्योंकि आप टोटल अमाउंट 6800 है तो उसमें 2 किस्त देना है, तो 6800 से बहुत कम होगा किस्त। ये 8100 है तो 8100 संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8100 छटा गया, ये भी छटा गया। और उसके बाद 9 से कटने वाला देखेंगे, 9 चौक 36, 4 बचा, ये कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक किस्त कितनी की होगी 4050, ताकि 2 किस्त में देंगे तो इतना के लगभग में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्त हमेशा अमाउंट से छोटा होता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन 8100 जरूर 9 से कट रहा था, लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अमाउंट से भी ज़्यादा धन दे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किस्त होगा तो इससे छोटा होगा। तो पहला किस्त कितना का हो गया 4050। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4050 9 से कट रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 4050। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। तो यहाँ किस्त पूछा जा रहा है, तो रेट है 4%, तो हो जाएगा 4/100, यानी 1/25। इसको जोड़ देंगे तो हो गया 26/25। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्त पूछा जा रहा है तो 26 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में कितना है 6, तो 6 से लास्ट में 7 कभी कटेगा नहीं
5 कभी कटेगा नहीं, 3 कभी कटेगा नहीं, तो हर हालत में क्या आंसर होगा? 1352, जो 26 से कट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब किस्त का क्वेश्चन कहीं भी आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड, और कोई विद्यार्थी अगर बनाएगा तो कम से कम 2 मिनट, तो बहुत टाइम की बचत होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना जब ज़बरदस्त चीज़ दे रहा हूँ तो आप लोग भकवाइल काहे हैं? थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुस्कुराइए, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। हाँ, अब देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं आप। हमेशा मुस्कुराते रहिए और इस तरह से मुस्कुराइए कि मुझे भी आप शर्मा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, तो कितना धन उधार लिया गया था? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जब जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पूछा जा रहा था कितना किस्त होगा, अब पूछा जा रहा है अमाउंट ही, यानी वह धन कितना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, ये तो और आसान है, जरा देखेंगे। रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% का मतलब 10/100, यानी कितना? 1/10। तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना जाता है? 11/10। मेरे प्यारे बच्चों, जब किस्त पूछे तो ऊपर वाला यानी 11 से भाग दे देंगे, यानी 11 से जो कटने वाला रहेगा वही आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ किस्त नहीं, यहाँ धन पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान देंगे। अरे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब धन पूछे तो एक बार और इसमें जोड़ दीजिए, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21/10। समझ गए? जब धन पूछे तो एक बार और इसको जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 और 10 21/10। अब 21 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे 21 से कटने वाला कौन ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 से ये नहीं कटेगा, 21 अटे 68 से ही तो कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब तो छटा गया, ये भी छटा गया, ये भी छटा गया। 21 से काटे हैं तो 1680, 21 × 8 168, ये पूरा पूरी कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किस्त पूछे तो 11 से भाग दे देंगे, जो कटेगा वही आंसर होगा। लेकिन जब धन पूछे तो एक बार और इसको जोड़ देते हैं, तो 21/10, यानी 21 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा यही आंसर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बरस का किस्त था। जब 3 बरस का किस्त रहेगा तो ध्यान दीजिए, जब 3 बरस का किस्त रहेगा तो एक बार और इसको जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 21 और 10 31/10। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 बरस का किस्त रहेगा तो 21 से भाग देंगे, लेकिन जब 3 बरस का रहेगा तो 31 से भाग देंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर। दुनिया का सबसे हसीन मेथड, GST मेथड, जो आपको दूसरों से भिन्न कर देता है, और एग्जाम में वही पास हुआ है जो भीड़ से अलग सोचता हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब अमाउंट पूछे तो एक बार और इसको जोड़कर भाग देंगे, लेकिन जब किस्त पूछे तो 11 से ही भाग दे देंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल फिर आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, कोई धन उधार लेकर 441 रुपया के 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार दिया गया? यहाँ भी धन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो रेट दिया हुआ है 5%, यानी 5/100। काटेंगे तो 1/20, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21/20। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किस्त पूछेगा तो 21 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट पूछे तो एक बार और जोड़ दीजिए, तो 21 और 20 कितना? 41/20। अब मेरे प्यारे बच्चों, 41 से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 41 से तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 41 दूना 82, ये कट रहा है और ये कटेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया? 820। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल एक GST मेथड दुनिया का सबसे खूबसूरत मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो,
कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये की 2 की वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। यहाँ पर राशि पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट दिया हुआ है 5%। 5% का मतलब 5/100 काटेंगे तो 1/20, इसको जोड़ेंगे तो 21/20। किस्त पूछेगा तो 21 से भाग देंगे, लेकिन अमाउंट पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, तो एक बार फिर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 41/20। अब 41 से जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 41 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है जरा ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों 41 से कट जाएगा, 8 बार में ये कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों किस्त का क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन पढ़ाया और ये 8 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब किस्त का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा और मैंने प्यारे बच्चों मैंने जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था, किस्त का क्वेश्चन जितना भी पूछे हुए था, सबको मैंने कलेक्ट करके एक साथ आप लोगों को दे दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर कहीं और भी किस्त का क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा याद रखना है कि किस्त का क्वेश्चन दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है। इससे हल्का क्वेश्चन कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 ही क्वेश्चन पूछता, या तो किस्त पूछे या राशि पूछे, और मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों आज मज़ा आ गया ना? हाँ बिल्कुल मज़ा आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप मेरे पढ़ाई से 100% सेटिस्फाइड हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे लिंक को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें तथा दूसरों में शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम आप लोगों का है, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सकें और सभी का भविष्य उज्जवल हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने किस्त का सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल हमेशा जोश में भरे हुए रहें, और अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, ताकि मैं इतना बढ़िया मेथड आप लोगों के लिए कलेक्ट करके और आप लोगों को भेज रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करता हूं, और आप हमेशा आगे बढ़ें, कभी मायूस ना हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आगे वही बढ़ा है जिसके पास सपने हों, और सपना जो देखता है वही आगे बढ़ता है। और मेरे प्यारे बच्चों सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हों, सपने वो हैं जो नींद को ही ना आने दें। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक सपना देखें, एक सुंदर भविष्य का एक सपना देखें, ताकि आप उस सपने को बहुत जल्द पूरा कर सकें। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों का सहयोगी हूं, ताकि आप लोग जो सपने देखते हैं उस सपनों को पूरा करने में यथासंभव मैं आपकी मदद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द फिर लेकर आ रहा हूं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से जीएसटी मेथड मैं सारे चैप्टर में देने वाला हूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके पास आऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।